हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपके यूपीपी का जो पेपर हुआ था 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर वो सॉल्व करवाऊंगी हिंदी का। ठीक है, तो खास क्या है मेरी क्लास में खास ये है कि मैं चारों ऑप्शंस को ही आपको समझाऊंगी। क्या पता चारों ऑप्शंस में से इस बार क्वेश्चन बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर नहीं टिक होना है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी होगा विथ सारे ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो इसमें चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तत्सम और तद्भव आपके सिलेबस में दिया है। तो तत्सम क्या होते हैं? तत्सम वो होता है जो कि जो का त्यों यूज करते हैं हम, और तद्भव क्या होता है? कुछ परिवर्तन के साथ यूज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है? मृतिका। मृतिका क्या है? मृतिका आपका है तत्सम। तो यहाँ पे देखिए जो री की मात्रा वाला होता है ना अक्षर, जो ये यहाँ पे री की मात्रा लगा है ना, ये अक्सर किस में होता है? ये अक्सर प्रयोग होता है तत्सम में। ठीक, तो ये वानर, वानर क्या है? वानर जो है, वानर भी तत्सम है। तो वानर का तद्भव क्या होगा? देखिए यहाँ पे साथ साथ हम इसका तद्भव भी जान लेते हैं। वानर का तद्भव होता है उल्लू, और मृतिका का जो तद्भव होता है वो माटी होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर सी है ओष्ठ। ओष्ठ क्या है? ओष्ठ आपका तत्सम है। ठीक है, ओष्ठ तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा होठ। ठीक है, तो मृतिका का तद्भव क्या होता है? मृतिका का होता है माटी, वानर का होता है बंदर, ओष्ठ का होता है होठ, और उल्लू, उल्लू क्या है? उल्लू जो है आपका तद्भव शब्द है। उल्लू ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि उल्लू का जो तत्सम होता है, उल्लू का तत्सम होता है उलूक। क्या होता है? उलूक। उलूक इसका तत्सम होता है। ठीक, तो आई होप कि चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब यहाँ पे तत्सम पूछ लिया है, ऊपर वाले में तद्भव पूछा था, इसलिए आपको तत्सम और तद्भव चारों ऑप्शंस का जानना ही चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? शुष्क। तो शुष्क क्या है? शुष्क है तत्सम। ठीक है, शुष्क ही तत्सम है। ऑप्शन ए ही करेक्ट है, लेकिन हम इसका जान लेते हैं कि तद्भव क्या होता है। तो इसका तद्भव होता है सूखा। ठीक है, शुष्क का तद्भव क्या होगा? सूखा होगा। और सीख क्या है? सीख खुद ही एक तद्भव है। तो सीख का जो तत्सम होता है वो शिक्षा होता है। क्या होता है? सीख का तत्सम शिक्षा। सांवला, सांवला का जो तत्सम होता है वो श्यामल होता है। ठीक, श्यामल। और ऑप्शन नंबर डी में सींग, सींग का जो तत्सम होगा वो क्या होगा? श्रृंग। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा त्रुटि, यहाँ पे श्रृंग ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये श्रृंग, ये करेक्ट श्रृंग है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 41 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ज्योत्सना या ललना। तो ज्योत्सना और ललना, तो देखिए ज्योत्सना तो चांदनी का होता है, लेकिन ललना किसका होता है? ललना होता है स्त्री का। ललना किसका होता है? स्त्री का होता है। स्त्री का अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। स्त्री का अन्य पर्यायवाची होता है वनिता। ठीक है, वनिता। देखिए याद करते चलिए, क्या पता यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए। स्त्री का अन्य पर्यायवाची वनिता, महिला, औरत, नारी, कांता। ठीक है, कांता। और कलत्र, क्या होगा? कलत्र स्त्री का पर्यायवाची। ठीक है, कलत्र, कलत्र हो जाएगा। और क्या होगा? सुंदरी। ठीक, तो ये क्या होगा? ये स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री का पर्यायवाची कौन से है? ललना। ठीक, कांता, वनिता, महिला, औरत, नारी। ठीक, कलत्र। अब क्वेश्चन ऑप्शन बी पे पहुंचते हैं, कौमुदी और मंदाकिनी। कौमुदी और मंदाकिनी, देखिए कौमुदी क्या होता है? कौमुदी तो चांदनी का होता है, लेकिन मंदाकिनी नहीं होता। तो मंदाकिनी होता किसका है? मंदाकिनी माँ गंगा का होता है, मतलब गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची और कौन सा होता है? जाह्नवी होता है, जाह्नवी। ठीक है, जाह्नवी। त्रिपथगा, त्रिपथगा, ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची और क्या होता है? भगीरथी। ठीक है, देव नदी, देव नदी भी कहते हैं। और देवपगा, देव पगा भी गंगा को कहते हैं, देव पगा भी गंगा को कहेंगे। विष्णुपदी भी कहेंगे,
देखिए आप नोट डाउन करते चलिए, ऐसे देखते मत चलिए, नोट डाउन भी करिए। विष्णुपदी, और नोट डाउन इसलिए करिए क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद आप अपनी जो नोट्स बना लेंगे ना, वो आप रिवाइज कर लेंगे, फिर वहाँ पे जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। यूपी पुलिस का पेपर देने में आसानी रहेगी। सुरसरी, ठीक है, सुरसरी किसका है मैं पर्यायवाची बता रही हूँ, ये सारी पर्यायवाची बता रही हूँ गंगा का। ठीक है, तो एक बार और गंगा का पढ़ लेते हैं। क्या होता है गंगा का? होता है जाह्नवी, त्रिपथगा, भगीरथी, देव नदी, देवपगा, विष्णुपदी, सुरसरी। तो ये किसका होता है? मंदाकिनी। तो ये गंगा का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ चांदनी का पूछा है। ऑप्शन नंबर सी पे पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कौमुदी भी चांदनी का होता है, ज्योत्सना भी क्या होता है? चांदनी का होता है। चांदनी का अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। चांदनी का अन्य पर्यायवाची है चंद्रिका। ठीक है, चंद्रिका। ज्योत्सना, कौमुदी तो है ही। जुन्हाई, क्या पता अगली बार जुन्हाई दे दे। ठीक है, जुन्हाई। चंद्रातप, चंद्रातप, ये क्या है? किसका है? चांदनी का। ठीक है, तो चांदनी का कौन कौन सा हो गया? चांदनी का हो गया चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई, चंद्रातप। ठीक, अब नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी का देखते हैं। चंद्रिका और चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है? देखिए चंद्रिका तो अभी हमने देखा चांदनी की है, लेकिन चंद्रहास किसकी है? चंद्रहास है चांदी की। चंद्रहास है चांदी की। ठीक, अब क्या पता है इंटरनल पूछ ले, चांदी का पर्यायवाची पूछ ले तो रजत। ठीक है, रजत तो सबको पता होगा, रजत पदक होता है। रजत। रूपा, ठीक है, रूपा चांदनी का होता है। रौप्य, रौप्य। ठीक, और रूपा, रौप्य, और रूप्य, रूप्य। ठीक है, रूप्य हुआ। रूपक, रूपक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची हैं चांदी के। ठीक है, चंद्रहास किसके पर्यायवाची है? चांदी का। ठीक, तो चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए। मेरी क्लास में यही खास है कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी, क्या पता आपके ऑप्शंस में से क्वेश्चन बना के पूछे। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42। इसमें लिया बोला है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो मतलब जो सही है। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? शत्रु को जीतने वाला। शत्रु को जीतने वाला को अजात शत्रु कहते हैं। तो देखिए अजात शत्रु किसको कहते हैं? अजात शत्रु उसे कहते हैं जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो। ठीक है, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। और ये भी देखिए शत्रु को जीतने वाला, जो शत्रु को जीतने वाला होता है उसको बोलते हैं शत्रुंजय। देखिए यहाँ से आपको दो पर्यायवाची याद हो गई। ठीक है, अरे पर्यायवाची कह रहे हैं, वाक्यांश याद हो गया। ठीक है, बोलते बोलते कभी हो जाता है। तो अब ऑप्शन नंबर बी क्या है? जो पढ़ा ना गया हो। जो पढ़ा ना गया हो। ठीक है, जो पढ़ा ना गया हो का होता है अपठित। अपठनीय नहीं होता। क्या? अपठनीय नहीं होता। जो पढ़ा ना गया हो का होगा अपठित। अपठनीय तो उसे कहते हैं जो पढ़ने योग्य ही ना हो। ठीक है, जो पढ़ने योग्य ही ना हो उसे अपठनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। जो पहले ना हुआ हो। तो जो पहले ना हुआ हो वो होनहार होगा? ऐसा नहीं होता, ये गलत है। होनहार तो अच्छी चीज है ना, ये कि बच्चा काफी होनहार है। तो जो पहले ना हुआ हो का होता है अपूर्व। अपूर्व, ठीक है, या अभूतपूर्व भी कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर डी ही बचा, यही करेक्ट होगा। क्यों? आदि से अंत तक क्या होता है? आद्योपांत। यही ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो यहाँ से देखिए मैं जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि सारे ही ऑप्शंस को पढ़ाऊंगी ताकि आपके ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप कहीं भी फंसो नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अजात शत्रु पता चल गया, शत्रु को जीतने वाला पता चल गया। यहाँ से एक दो वाक्यांश के लिए एक शब्द पता चल गया है कि नहीं। तो अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द समूह निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ क्या होता है? तो उचित अर्थ क्या होगा? निर्वाद और निर्विवाद का अर्थ पता करना है। तो देखिए जो निर्विवाद होता है मतलब कि विवाद रहित। निर्विवाद मतलब विवाद रहित।
ठीक है, तो विवाद रहित इसी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही करेक्ट होगा। और निर्वाद क्या होगा? निंदा। तो यहीं से ही पता चल जा रहा है, अगर निर्विवाद का पता होगा तो अब निर्वाद का हम खुद ही पता कर लेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है, इसी में है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चलिए चयन करते हैं। तो सबसे पहले है कि कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, सही तो है, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तुम मेरी तरफ होता है, मेरे तरफ नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन अशुद्ध है? ये ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है, मतलब ऑप्शन नंबर बी का जो वाक्य है ये अशुद्ध है, क्योंकि तुम मेरी तरफ कहते हैं ना, तुम मेरी तरफ आओ, इस तरह से। और सी क्या है? गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। खाली अशुद्ध किस में है? ऑप्शन नंबर बी अशुद्ध है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा किसका सही है? तनुज तनुजा ये सही है, सांप सांपिन सही है, चूहा चूहिया भी सही है, बनिया बनियान थोड़ी होता है, बनिया बनियाइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि यही गलत है। ठीक, और इसमें क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है, वधु शब्द का बहुवचन बताना है। तो वधु शब्द का बहुवचन क्या होता है? देखिए यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है ना, जब ये बहुवचन में जाएगा तो इसकी ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटे में आ जाएगी। छोटे में आ जाएगी, तो छोटे का कहाँ है? छोटे का तो दो जगह है, सी में है और डी में है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो वैसे ही कट जाता है। लेकिन वधुएं होता है, वधुएं तो ए होता है ना, तो यहाँ पे ए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मतलब वधु का जो बहुवचन होगा वधुएं। ठीक है, वधुएं। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। 47 क्या कह रहे हैं? माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी में कारक बताना है। कारक बताना है, अपादान है, करण है, संबंध है, संप्रदाय है। तो एक बात बताएं, जब कोई किसी को कुछ चीज देता है, ठीक है, प्रदान करता है, देता है, तो उसको बोलते हैं संप्रदान कारक। अब यहाँ पे माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दे दी हैं, प्रदान कर दी हैं, ठीक है, किसी के लिए कुछ करने का भी बोध हो रहा है, तो उसको हम कौन से कारक में गिनती करेंगे? उसको हम संप्रदान कारक में गिनती करेंगे। ठीक है, तो माँ ने क्या किया? माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी हैं, तो ये किस में आ गया? संप्रदान कारक में आ गया, क्योंकि दे दी हैं। ठीक, अब हम चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? 48 कह रहे हैं भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होता है? अंतिम में लगता है, प्रत्यय अंतिम में लगता है। तो मूल शब्द पहले हम ज्ञात करेंगे। मूल शब्द क्या होता है? भौतिक होता है। मूल शब्द क्या होता है? भौतिक। भौतिक से बना है भौतिकी। तो का में किसकी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। निरभिमान, निरभिमान शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? आगे लगता है। अब देखिए निरभिमान को अगर हम तोड़ेंगे तो ऐसे होगा, निर प्लस अभिमान। ठीक है, निर प्लस अभिमान। ठीक, तो अब यहाँ पे उपसर्ग जो आगे लगा था वो क्या है? निर है। ठीक है, और कौन सा रहा है जिसमें हलंत है? तो हलंत वाला कौन सा है? हलंत वाला है ऑप्शन नंबर डी, तो निर। ये कौन सा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो पहले देखना है किसमें सही विग्रह हुआ है। ठीक है, किसमें सही विग्रह हुआ है? तो वेद पुराण का क्या होगा? वेद और पुराण, हाँ सही बात है, वेद और पुराण। ठीक, और बी का क्या होता है? देह लता, लता रूपी देह। अभी इसको हम पुश करते हैं, अभी देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है? यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला तो होती ही है, सही बात है। डी ऑप्शन क्या है? नवनिधि,
9 प्रकार की निधियां, ये भी सही है। लेकिन जो देहलता है ये क्या है, ये कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो यहाँ पे देह रूपी लता होगा, देह रूपी लता, देह रूपी लता। ठीक है, लता कैसी है, देह रूपी है। ठीक है, लता की विशेषता बताई गई है। ठीक है, लता रूपी देह नहीं है, देह रूपी लता होगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत था, ऑप्शन बी ही गलत है, इसलिए यही सही है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। निम्नलिखित में से निश्चय सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। तो निश्चय मतलब कोई चीज एकदम निश्चित में हो। निश्चित में क्या होता है, यह वह। ठीक है, यह वह, ये निश्चित में होता है। तो निश्चित कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेकिन हम और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसा आपके हमने बताया कि हम चारों ऑप्शंस को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, कौन और क्या, कौन और क्या किस में आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन और क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी जो कुछ है ना, ये कुछ और कोई, देखिए कुछ और कोई किसके अंदर का आता है, अनिश्चयवाचक। कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, अब अनिश्चयवाचक देख लिए हैं तो निजवाचक भी देख लेते हैं, निजवाचक भी देख लेते हैं। निजवाचक का होता है आप, निजवाचक में आप। असंबंधवाचक, संबंध, संबंधवाचक में होता है जो, सो। ठीक है, निजवाचक क्या है, आप है। संबंधवाचक क्या है, जो और सो। ठीक है, अब पुरुषवाचक क्या है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है मैं, तुम। इसी के साथ हम एक बात और देख लेते हैं कि जो सर्वनाम होती है, सर्वनाम होते हैं ना, सर्वनाम की कुल संख्या होती है, कुल संख्या 11 होती है। सर्वनाम की कुल संख्या क्या होती है, 11 होती है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह हुआ। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कोई कुछ हुआ। ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या और कौन हुआ। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या और कौन हुआ। निजवाचक सर्वनाम में आप हुआ, निजवाचक सर्वनाम में आप। ठीक, निजवाचक सर्वनाम में आप। संबंधवाचक में, संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, जो और सो हुआ। ठीक है, और उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तुम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं और तुम। तो कुल मिला के कितने सर्वनाम हुए, 11 सर्वनाम। तो अगर पूछता भी है, किसी किसी एग्जाम में पूछता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो कुल 11 सर्वनाम की संख्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, कवीश्वर, कवीश्वर संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, संधि को विच्छेद करिए, ऊपर से उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। देखिए, कवि तो होता नहीं है, ऑप्शन बी ए करेक्ट हम नहीं है, क्योंकि कवि गलत लिखा है। सी में भी कवि गलत लिखा है। देखिए, बी और डी में कवि सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे स्वर तो थोड़ी कुछ होता है, ईश्वर होता है ना, कवि और ईश्वर होता है। कवि और ईश्वर को मिलाया हुआ है तो कवीश्वर हुआ है। और यहाँ पे कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी मात्रा है। ठीक है, बड़े बड़े मात्रा वाले हैं तो दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, 53 बोल रहा है क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्या कोई तारे गिन सकता है, ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है भाई, तो ये तो सीधा सा है, सीधा है ये प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, निम्नलिखित अरे क्वेश्चन नंबर 54 में है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है भाई, कोई व्यक्ति ईमानदार होगा ना, किसी व्यक्ति का गुण होगा ना, तो गुणवाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है गिनती में, जैसे पहला, दूसरा, चारों, 40, आठों। ठीक है, 32, इस तरह से करके संख्यावाचक हुआ। सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण में होता है यह लड़का, यह लड़का, कोई सामान, कौन आदमी। ठीक है, देखिए सर्वनाम है लेकिन जो है आदमी की विशेषता बता रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है, कौन आदमी इसके पहले, इसलिए विशेषण में गिनती आ रहा है। जैसे लड़का तो है लेकिन लड़का के आगे बन के
ये क्या हो जा रहा है, विशेषण की गिनती आ रही है, तो सर्वनामिक विशेषण हो रहा है। अब इसमें परिमाण क्या होते हैं, परिमाण जो होता है परिमाण निश्चित तो होता नहीं है, जैसे बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हाँ, हो गया, और थोड़ा थोड़ा पानी हो गया। तो इस तरह का देखिए ये परिमाण में आ गया, किस में आ गया, परिमाण में आ गया। जैसे 10 किलो, 10 किलो, देखिए यहाँ पे किलो में है, तो ये क्या हो गया, परिमाण में हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। देखिए सकर्मक क्रिया मतलब कर्म जिसमें हो, ठीक है, जिसका कर्ता का जो भी कर्ता कर्ता जो काम करता है उसका उसका जो प्रभाव पड़ता है वो कर्म पे पड़े तो सकर्मक क्रिया, ठीक है। और अकर्मक क्या होता है, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता, ठीक है, किसी पर नहीं पड़ता। जैसे राम खाता है, तो राम क्या करता है, राम खाता है, तो इसका प्रभाव, खाने का प्रभाव स्वयं राम पे पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, राम मंदिर अयोध्या में बनी है, ठीक है, तो बना है अयोध्या में, क्या राम मंदिर, तो इसी पे प्रभाव पड़ रहा है, राम मंदिर पर ही पड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, वह छत पर खड़ा है, तो खड़ा कौन है, वह खड़ा है, तो वह पर ही इसका खड़ा होने का मतलब छत पर होने का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, अकर्मक क्रिया हुई, ठीक है। अकर्मक कौन कौन सी हुई, ऑप्शन नंबर ए अकर्मक है, सी अकर्मक है। हाथी सो रहा है, तो सोने का प्रभाव तो हाथी पे हो रहा है ना, किसी कर्म पे तो हो नहीं रहा है, तो हाथी पे हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक कौन सी हुई, सकर्मक हुई जिसमें देखिए सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो। तो अब इस रमेश ने खिलौने खरीदे, अब खरीदने का प्रभाव खिलौने पर पड़ रहा है ना, रमेश पर तो पड़ नहीं रहा, खिलौने पर पड़ रहा है, तो ये क्या हुई, ये जो हुई आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। एक और सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे राम खाता है, ठीक है, राम खाता है, तो राम खाता है, तो क्या हुआ, राम खाता है, तो राम जो है खाता है, खाता कौन है, राम खाता है, तो ये अकर्मक क्रिया है, राम पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब राम खाना खाता है, ठीक है, खाना खाता है, ठीक है, राम खाना खाता है, तो खाते का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खाना पे पड़ रहा है, ठीक है, खाना को खा रहा है ना, तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, खाना पे पड़ रहा है, ठीक है, खाता का प्रभाव खाने पे पड़ रहा है। तो आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया, जो अगर राम खाता है तो ये क्या हो गया, ये अकर्मक हो गया, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है। और सकर्मक कौन सा हुआ, सकर्मक राम खाना खाता है, ठीक। तो आई होप कि इतने सारे एग्जाम्पल्स दे करके मैंने जो समझाया है, तो क्या पता आपको समझ में आ गया हो, और आ भी गया होगा, मैं क्योंकि अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 56 पे पहुंचते हैं। गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है, ता हेती हेते हैं, तो क्या है, ये तो सामान्य, पहले ये देखिए ये तो वर्तमान काल है, ठीक है, देता है देती है, अब देती है, तो सामान्य क्या हुआ, वर्तमान काल हुआ। अब सामान्य भूतकाल का उदाहरण देख लीजिए। सामान्य भूतकाल का उदाहरण क्या होता है, वह आया, सीता गई, खाना खाया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी, तत्कालिक वर्तमान का वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण देख लीजिए, जो अभी तत्काल में हो रहा है, हो रहा है, हो रही है, सोनम खा रही है, माँ सो रही है, ठीक है, तो ये तत्कालिक वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है कि वह पढ़ता होगा, ठीक है, संदेह है, कार्य में संदेह है, ठीक है, संदिग्ध है, संदेह है कार्य में, वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा, वह खाता होगा, ता होगा, ठीक है, ता और होगा इसकी पहचान है, ठीक है, लास्ट में। तो ये चारों ऑप्शंस मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिए। क्वेश्चन नंबर 57 आता है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, मतलब ये भाव है उसका कि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, ये भाववाच्य है, ठीक है, कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे लेख लिखा गया, तो किसी के द्वारा लिखा गया ना, किसके द्वारा लिखा गया, ये नाम उसका नहीं लिखा गया, ठीक है। लेख लिखा गया, पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, पुस्तक पढ़ी गई, अब किसके द्वारा पढ़ी गई ये नहीं बताया, तो ये क्या हुआ, कर्म वाच्य हुआ। कर्तृवाच्य में क्या हुआ, कर्तृवाच्य में हुआ कर्ता प्रधान होता है। जैसे सीता लेख लिखती है, राम खाना खाता है,
सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो सीता की ने पुस्तक पढ़ी है, तो इसमें क्या हुआ, कर्ता प्रधान हो गया। ठीक, तो ये मैंने तीनों के ऑप्शन उदाहरण सहित आपको अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 58 पे पहुंचते हैं। कान पर जूं ना रेंगना, कान पर जूं ना रेंगना का क्या होता है? कान पर जूं ना रेंगना मतलब कुछ असर नहीं हो रहा है इसको, इसके कान पे तो जूं ही नहीं रेंग रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंचते हैं। आकर्षण, आकर्षण का जो विलोम होता है ना, अनाकर्षण नहीं होता है, दिमाग में रख लीजिए। अनाकर्षण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आकर्षण का होगा विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। ठीक है, इतनी बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको याद हो जाए, क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना। लोग कहते नहीं, इस लोकोक्ति में बताना है, तो लोग कहते नहीं सब और विपत्ति का पढ़ना, तो आगे कुआं पीछे खाई, ये होता नहीं, आगे भी ये कुआं है पीछे खाई है, तो सब और विपत्ति। क्वेश्चन और ऑप्शन बी क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है कि आवश्यकता तो बहुत है, आवश्यकता से बहुत कम है, मतलब आवश्यकता बहुत है और आवश्यकता से कम है। ठीक है, तो आवश्यकता से बहुत कम क्या हुआ, ऊंट के मुंह में जीरा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक अनार 100 बिना बीमार, मतलब वस्तु कम है लेकिन उसकी मांग ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी, एक तो करेला दूसरा नीम पे चढ़ा, मतलब कि इनके पास दो दो अवगुण हैं, ये भी एक तो करेला है ऊपर से नीम पे चढ़ा तो और कड़वा हो गया, मतलब इसके पास अवगुण ही अवगुण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंच जाते हैं। 61 देखिए, इसके सारे ही ऑप्शंस क्लियर कराऊंगी। देखिए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक, तो जुगुप्सा किसका स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा, घृणा। ठीक है, जुगुप्सा या फिर घृणा किसका स्थायी भाव होता है, जुगुप्सा या फिर घृणा जो है स्थायी, विभत्स का स्थायी भाव होता है, किसका, विभत्स, विभत्स का स्थायी भाव पूछ ले तो जुगुप्सा या फिर घृणा। अब क्रोध किसका स्थायी भाव होता है, क्रोध होता है रौद्र का, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। ठीक है, और करुण का, करुण का स्थायी भाव होता है शोक, करुण का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, अब करुण का देख लिए हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए। श्रृंगार का, श्रृंगार का, ये श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है, इस तरह से श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार का रति। ठीक है, स्थायी भाव क्या हो गया, रति। तो इस प्रकार आपको बहुत सारे स्थायी भाव इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो याद हो गए। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 62, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा होता है, दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो दोहे में और तृतीय प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती, दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, किसमें, दोहे में। और इसी का उल्टा जो है सोरठा होता है, सोरठा में क्या होता है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 63, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो देखिए, एक ही इस पानी का, इस पानी का, इस पानी का, 3 पानी यूज हुआ है, तीनों पानी का अलग अलग अर्थ है। तो जब एक ही शब्द के कई तरह के अर्थ होते हैं तो वो कौन सा होता है, वो होता है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, एक का होता है एक पानी का अर्थ है चमक, एक पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, एक पानी का अर्थ है जल। ठीक है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 64 पे पहुंचते हैं। 64 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है। देखिए, कहते हैं ना संज्ञा के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए तो है करेक्ट है। ठीक है, भेद, तुम्हारा क्या भेद है, क्या रहस्य है, ये भी इसका अर्थ होता है। ठीक है, भेद, भेद क्या होता है, भिन्नता से भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में भेद का मतलब मूल्य नहीं होता। ठीक है, भेद का मतलब मूल्य नहीं होता, तो यही आंसर करेक्ट होगा।
तो आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाया है। और अगर क्लास पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।